वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और या हम कहें रेडियो ऑपरेटर, सभी का सिलेबस एक है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी जो सिलेबस है उसके माध्यम से हर टॉपिक को कवर करवाऊंगा और दोस्तों वह वादा मैं ज़रूर पूरा करूंगा। और इस समय मैं इतिहास को पूरा कवर कर रहा हूं और इतिहास का मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पार्ट जो प्राचीन इतिहास है वो ख़त्म हो चुका है, मध्यकालीन इतिहास से ख़त्म हो चुका है और उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल गया है। इसके टॉप 250 प्रश्न हुए हैं और मध्यकालीन के टॉप 250 हुए हैं और आज से आधुनिक भारत स्टार्ट होता है, आधुनिक इतिहास स्टार्ट होता है। इसके 500 प्रश्न होंगे दोस्तों, 500 प्रश्न होंगे। उसके बाद आपका भारतीय संविधान चलेगा, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था चलेगा। हर टॉपिक को कवर किया जाएगा और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जा रहा है। क्योंकि आपको इस बार एक सीट लेनी है, हर हाल में लेनी है, तो प्लीज़ इग्नोर नहीं करना है। जून के अंत तक आपका पेपर होगा दोस्तों, तो अब आपके पास समय नहीं बचा है। आप अपना समय गंवाएं या आप पढ़ने में बिजी करें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपसे एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको 2 या 3 महीने में पढ़ने से अगर एक नौकरी मिल रही तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि दोबारा फिर वैकेंसी कब आए या पता नहीं है। तो प्लीज़ अपने आप का इग्नोर मत करिएगा। इसलिए मैं आपके लिए टॉपिक वाइज क्लास लेकर आता हूँ कि आपका सिलेक्शन हर हाल में हो। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम आज आधुनिक भारत के प्रश्न को देखेंगे। आधुनिक भारत स्टार्ट है। भाग 3, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? आपको बताना है लाल किले में जो मुगल अस्तित्व था किसके पतन के साथ समाप्त हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बहादुर शाह जफर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसिन की संधि। अगला प्रश्न आपके सामने, पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि मराठे वीरता से नहीं लड़े, मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, या मराठा सेना के पास खाद्य आपूर्ति की कमी थी, या स्थानीय जनता ने मराठों को बाहरी लोग माना? इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्त वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उनके मराठे शक्ति में अफगान के बराबर नहीं थे। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अमृतसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? आपको बताना है नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो करेक्ट आंसर बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह के बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम बेंटिक को। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। अगला प्रश्न आपके सामने, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिख सेना कहलाती थी? आपको बताना है सिख सेना कहलाती थी ऑप्शन नंबर सी, खालसा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहादुर शाह था अंतिम लोधी शासक, या शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी, या अंतिम मुगल शासक, या मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी? तो अंतिम मुगल शासक। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूरत में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो वह हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ये, बक्सर की लड़ाई 1764 की घटना ने। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम क्या है? आपको बताना है। तो सबसे पहले उन्होंने सूरत पर किए,
फिर मद्रास में, फिर बम्बई में, फिर कलकत्ता में। तो करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, थोड़ी आवाज़ क्लियरिटी नहीं आ रही होगी क्योंकि इस समय मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है। ये तो आप लोगों का प्यार है जिसके कारण मैं डेली क्लास लेकर आता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुर्तगाली। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसीसी, डच को, या पुर्तगाली को, या अंग्रेज को? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली को। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पौंडीचेरी। अगला प्रश्न आपके सामने, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, 1664। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेड ड्रैगन। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर तो वह हो जाएगा कोचीन। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर होगा सूरत। निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। निम्नलिखित में वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अल्फोंसो डे अल्बुकर्क। अगला प्रश्न आपके सामने, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक की समुद्री रास्ते की खोज किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न आपके सामने, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्ट विलियम। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क। अगला प्रश्न आपके सामने, इसके साथ भारत में ब्रिटिश के फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ, किसके साथ? आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वांडीवास के युद्ध के साथ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में कौन से शहर तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों का गलत जोड़े हैं बनाए गए हैं? आपको बताना है। पौंडीचेरी, फ्रांसिस मार्टिन, अहमदाबाद अहमद शाह, मद्रास फ्रांसिस डे, कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव। तो करेक्ट आंसर होगा कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव। ये जो है गलत जोड़ा बनाया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल। अगला प्रश्न आपके सामने, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्त सी, जामोरिन। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुलकिट में। अगला प्रश्न आपके सामने है, पौंडीचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्त, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। अगला प्रश्न है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो ये था पुर्तगाल। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। कौन से पुर्तगाली नेता ने
ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों ये फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, जिस समय 1761 में पानीपत का तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद की संधि। अगला प्रश्न, मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल के। वास्को डिगामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कालीकट बंदरगाह पर। पुर्तगाली दोस्तों डॉट है, इस पर आपको बताना है, तलाश में भारत आए थे, किसके तलाश में? मसलिन, कपड़ा या मजदूर या मसाला या सोना? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मसाले। अगला प्रश्न, बंगाल में दैद्य शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला प्रश्न आपके सामने, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ये आलम बहादुर का खिताब दिया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बख्त खान। अगला प्रश्न आपके सामने, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना आरंभ कब किया था? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर, तो वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, प्लासी के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न आपके सामने, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुर्तगालियों के। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ये, बेंडीवास की लड़ाई। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतारा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित संधियों को काल कर्मानुसार आपको रखना है, आपको बताना है कि संधि का काल कर्मानुसार क्या होगा। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों सालबाई, और उसके बाद आएगा श्रीरंगपट्टनम, उसके बाद आएगा बेसिन की संधि, उसके बाद आएगा अमृतसर की संधि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? आपको बताना है, पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी होगा 1843 में। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ब्लैक होल त्रासदी, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में। अगला प्रश्न आपके सामने, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला प्रश्न, ब्रिटिश को राजनीति शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासी के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो राज्य में कुप्रशासन के माध्यम से उसने उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच।
अगला प्रश्न आपके सामने, झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, राज्य अपहरण नीति के द्वारा। और राज्य अपहरण नीति किसने लागू किया? अभी आपने पढ़ा कि डलहौजी ने। अगला प्रश्न, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। यहाँ पे भारतीय राज्य के बारे में बात किया गया है, ना कि डिस्ट्रिक्ट के बारे में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1764 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1767 से 69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मद्रास संधि के द्वारा समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, 1757 में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम ने। अगला प्रश्न है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न आपके सामने, सर आयर कूट निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, वांडीवास युद्ध से संबंधित थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार को पूर्णतः अधिकार हो गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1858 में। अगला प्रश्न है कि पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1757 में। अगला प्रश्न आपके सामने, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1911 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बंगाल के प्रथम भारतीय जनरल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग। दोस्तों, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। अगर पूछा जाता भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालचारी। अगला प्रश्न आपके सामने है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका करेक्ट आंसर अगर प्रथम पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग। पलासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और आपको बताना कि किसे नवाब बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मीर जाफर को। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, पलासी के युद्ध में। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मालाबार को। अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच पलासी की लड़ाई कब लड़ी गई? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1757 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एलनबरो। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था के निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषक के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास प्रांत के रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1853। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त
लागू किया गया? परमानेंट सेटलमेंट जो कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत में प्रथम तार टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, 1853 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई 1947 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासन के दौरान आरंभ हुआ? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग ने। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिससे मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कृषि। अगला प्रश्न आपके सामने, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत के आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1909 में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन का कारण बनाया गया था? तो दोस्तों केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा से, और दोस्तों केवल भारतीय रियासत के समाप्त हो जाना, केवल विदेशी शासन की स्थापना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, कि ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, या दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, ताकि भारतीय देश में मुक्त रूप से घूम सके? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मद्रास और बम्बई में। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर थॉमस मुनरो ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताना है भूमि के पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ये, रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जों की भूमि को निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। अगला प्रश्न आपके सामने, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाकिम अजमल खान। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? तो लॉर्ड मैकाले ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड दोस्तों हार्डिंग के शासनकाल में। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक या प्रतिरूप की पेशकश की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्ट ऑफ 1909। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेजों के लिए अंग्रेजों की शिक्षा का माध्यम बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैं कॉलेज मिनट 1835 अधिनियम। अगला प्रश्न,
दोस्तों आपके सामने है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कैनिंग के शासनकाल में। तो दोस्तों ये थे टॉप 100 प्रश्न, और इसमें मैं आपको बता दूं जो आधुनिक भारत है इसमें टॉप 500 प्रश्न है, लेकिन 500 प्रश्न कराने का हमारे पास समय नहीं है, लेकिन मैं इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। 500 आप जाकर वहां से इसका प्रैक्टिस कर लेना। और इतिहास के तीनों पार्ट, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों समाप्त हुए, और एक वीडियो आएगी प्राचीन, आधुनिक और मध्यकालीन में, जो तीनों मिश्रित होंगे। लगभग इसके 100 प्रश्न होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, इसे भी आपको देखना। ये वीडियो कल तक आ जाएगी, उसे आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वही प्रश्न होंगे जो बार बार पेपर में आए हैं।